क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले एक बूढ़े प्रेरित ने एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी थी जो आज 2026 में हर स्मार्टफोन में, हर बैंक में और हर सरकारी डेटाबेस में अपनी झलक दिखाती है? उस प्रेरित का नाम था यूहन्ना और उसने जो लिखा था वह इतना रहस्यमय, इतना भयानक और इतना सटीक था कि सदियों तक लोग सोचते रहे, यह 666 क्या है? यह मार्क ऑफ द बीस्ट कौन लगाएगा? और क्या आज का आधार कार्ड, यूपीआई, डिजिटल रुपया और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा है? आज दुनिया में कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक तेज दौड़ लग रही है। चाइना में पहले से ही सोशल क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, जहां सरकार हर नागरिक की हर हरकत पर नजर रखती है। इंडिया में आधार और डिजिटल रूपी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एआई इंसानी जीवन के हर कोने में घुसता जा रहा है। क्या यह सब इत्तेफाक है या यह उस महान और भयानक योजना की तैयारी है जिसे 2000 साल पहले ही लिख दिया गया था? तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में जानेंगे वह आपकी जिंदगी और सोच को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक छोटी सी आस्था की घोषणा करें। नीचे कमेंट में जय मसीह की या आमीन जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आप इस संदेश के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 95 ईस्वी का समय था जब रोमी साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी निर्दयता दिखा रहा था। रोम के सम्राट डोमिशियन ने ईसाइयों पर भयानक अत्याचार शुरू किए थे। जो भी यीशु का नाम लेता उसे या तो मार दिया जाता या जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था। उसी दौर में एक बूढ़ा प्रेरित था, यूहन्ना। वही यूहन्ना जिन्होंने यीशु के सीने पर सिर रखा था, जो क्रूस के नीचे खड़े रहे जब बाकी सभी शिष्य डर कर भाग गए थे और जिन्हें यीशु ने अपनी मां मरियम की देखभाल का जिम्मा सौंपा था। लेकिन अब इस बूढ़े प्रेरित को रोमी सरकार ने एक सुनसान टापू पर निर्वासित कर दिया था। उस टापू का नाम था पतमुस। वहां कोई शहर नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, बस पत्थर, समुद्र और एकांत। ऐसा एकांत जहां इंसान अपने ही विचारों से डरने लगता है। लेकिन उसी एकांत में एक रविवार के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 1 के वचन 10 में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मेरे पीछे तुरही के समान एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा आदमी अकेला, थका हुआ और निर्वासित। तभी अचानक एक स्वर्गीय आवाज सुनता है। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह परमेश्वर की आवाज थी। उस क्षण जैसे समय थम गया, धरती और स्वर्ग के बीच का पर्दा हट गया। परमेश्वर ने यूहन्ना को एक दर्शन दिखाया जो इतना विशाल, इतना भयानक और इतना सुंदर था कि यूहन्ना उसे देखकर मूर्छित हो गए। और उस दर्शन में परमेश्वर ने यूहन्ना को भविष्य दिखाया, आने वाले युद्धों का, आने वाले न्याय का और आने वाले एक ऐसे शासक का जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन उस शासक के पास सिर्फ शक्ति नहीं होगी, उसके पास एक निशान भी होगा। एक ऐसा निशान जिसके बिना कोई खरीद नहीं सकेगा, कोई बेच नहीं सकेगा और जीवन जीना लगभग असंभव हो जाएगा। और उसी रहस्यमय निशान को बाइबल एक नाम देती है, मार्क ऑफ द बीस्ट। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भविष्य की बात है या उसकी तैयारी आज हमारी दुनिया में शुरू हो चुकी है? यूहन्ना ने जो लिखा वह प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में दर्ज है और यह शायद बाइबल का सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला अध्याय है। प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 16 और 17 में लिखा है, और उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दास सबको अपने दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक छाप दिलवाई, और यह भी कि उसके बिना जिसके पास यह छाप हो, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या, कोई व्यक्ति न कुछ खरीद सके और न बेच सके। जरा सोचिए, 2000 साल पहले लिखी गई यह बात, न कुछ खरीद सके और न बेच सके, बिना एक निशान के कोई भी लेन देन नहीं। क्या आज 2026 में यह संभव है? बिल्कुल। अगर आपका यूपीआई बंद हो जाए, अगर आपका आधार ब्लॉक हो जाए, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, तो आपके लिए एक साधारण चीज खरीदना भी लगभग असंभव हो जाएगा। और यह तकनीक आज हमारे सामने मौजूद है। लेकिन वह संख्या 666 क्या है? प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 18 में लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे समझ हो वह इस पशु की संख्या का अर्थ निकाले,
क्योंकि यह किसी मनुष्य की संख्या है। उसकी संख्या 666 है। 666। सदियों से लोग इस संख्या को समझने की कोशिश करते रहे। कुछ लोगों ने इसे इतिहास के अलग अलग नेताओं से जोड़ने की कोशिश की, जैसे कि एडोल्फ हिटलर। कुछ ने इसे प्राचीन रोमी सम्राट नीरो सीजर से जोड़ा, क्योंकि इब्रानी भाषा में उनके नाम के अक्षरों का जोड़ 666 बनता है। लेकिन बाइबल के कई विद्वानों का मानना है कि यह संख्या एक भविष्य के शासक की पहचान है, जो अभी आना बाकी है, और जो आ रहा है वह हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम उसे पहचान पाएंगे जब वह हमारे सामने खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य 13 में यूहन्ना ने 2 रहस्यमय पशुओं का वर्णन किया है। पहला पशु समुद्र में से निकलता है। प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 1 और 2 में लिखा है, फिर मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, और उस अजगर ने अपनी शक्ति और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यह पशु, जिसे कई बाइबल विद्वान एंटी क्राइस्ट से जोड़ते हैं, एक ऐसा विश्व नेता होगा जिसे शैतान अपनी पूरी शक्ति देगा। वह इतना करिश्माई होगा, इतना बुद्धिमान होगा और इतना शक्तिशाली होगा कि पूरी दुनिया उसके पीछे चल पड़ेगी। प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 3 में लिखा है, और उसके सिरों में से एक पर ऐसा घाव लगा मानो वह मार डाला गया हो, पर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे हो लिए। एक नेता जो मरते मरते बचेगा, और इस चमत्कार को देखकर पूरी दुनिया उसकी पूजा करने लगेगी। क्या आज की दुनिया में यह संभव है? सोचिए, अगर कोई विश्व नेता किसी बड़े अटैक में बच जाए और उसे मीडिया लगातार दिखाए, तो क्या लोग उसे एक असाधारण नेता नहीं मानने लगेंगे? दूसरा पशु जमीन में से निकलता है। प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 11 में लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर की तरह बोलता था। यह दूसरा पशु, जिसे बाइबल झूठा नबी कहती है, पहले पशु की सेवा करेगा। वह धर्म की भाषा बोलेगा, लेकिन शैतान का काम करेगा। और यही दूसरा पशु, वह छाप लगवाएगा, एक ऐसा निशान जिसके बिना कोई खरीद नहीं सकेगा, कोई बेच नहीं सकेगा, और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसी सिस्टम के अधीन हो जाएगी। अब आते हैं आज के 2026 की दुनिया में, और यहाँ जो आप देखेंगे वह शायद आपको चौंका दे। चाइना में आज एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जहां सरकार हर नागरिक को एक स्कोर देती है। अगर आपने सरकार के नियमों का पालन किया तो आपका स्कोर बढ़ेगा। आप ट्रेन में बैठ सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं और आसानी से लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपका स्कोर घट सकता है, और तब आपके लिए प्लेन में यात्रा करना मुश्किल हो सकता है, अच्छी नौकरी पाना कठिन हो सकता है, और कई सुविधाएं सीमित हो सकती हैं। न कुछ खरीद सके और न बेच सके। कुछ लोगों को लगता है कि 2000 साल पहले लिखी गई यह भविष्यवाणी आज चाइना के इस सिस्टम में एक झलक के रूप में दिखाई देती है। अब नजर डालते हैं भारत पर। भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपए को लॉन्च कर दिया है। अगर भविष्य में कैश का उपयोग कम हो जाए और डिजिटल पेमेंट पूरी तरह सामान्य हो जाए, तो हर लेन देन का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सिस्टम में दर्ज हो सकता है। और अगर किसी का आधार से लिंक हुआ अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो वह व्यक्ति 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकेगा। तो क्या यही है मार्क ऑफ द बीस्ट? यह जरूरी नहीं, लेकिन यह उस सिस्टम की नींव जरूर है जो भविष्य में मार्क ऑफ द बीस्ट जैसा सिस्टम बनने की दिशा दिखाती है। दुनिया के कुछ देशों में, खासकर स्वीडन में, हजारों लोगों ने अपनी हथेली में एक छोटा सा माइक्रोचिप इम्प्लांट लगवाया है। उस चिप की मदद से वे ऑफिस का दरवाजा खोल सकते हैं, जिम में एंट्री ले सकते हैं और कुछ जगहों पर पेमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह चिप अक्सर दाहिने हाथ में लगाई जाती है और बाइबल में लिखा है दाहिने हाथ पर या माथे पर। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक संकेत कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही है? आज दुनिया में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आपका चेहरा देखकर AI पहचान सकती है कि आप कौन हैं। आपकी आवाज सुनकर AI बता सकती है आपका मूड क्या है। आपकी खरीदारी देखकर AI अनुमान लगा सकती है कि आपकी पसंद और सोच क्या है। अगर किसी एक शक्तिशाली नेता के पास यह सारी टेक्नोलॉजी एक साथ हो तो वह सचमुच पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है। और उस दिन मार्क ऑफ द बीस्ट सिर्फ एक चिप नहीं होगी, वह एक पूरा सिस्टम होगा
जो आपकी पहचान, आपका पैसा, आपकी आजादी सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, क्या मार्क ऑफ द बीस्ट सिर्फ एक चिप है? क्या सिर्फ एक नंबर है? बाइबल कहती है नहीं, मार्क ऑफ द बीस्ट सिर्फ एक फिजिकल निशान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक निर्णय है। यह उस एंटी क्राइस्ट के प्रति वफादारी की घोषणा है। जो यह मार्क लेगा वह अपने कर्मों से यह कह रहा होगा, मैं परमेश्वर को नहीं, इस शासक को मानता हूँ। और बाइबल ने इसके परिणामों के बारे में बहुत स्पष्ट चेतावनी दी है। प्रकाशित वाक्य 14 के वचन 9 से 11 में लिखा है, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे पर या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की निर्मल मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। यह बाइबल की सबसे गंभीर और चेतावनी भरी भविष्यवाणियों में से एक है। बाइबल इस चेतावनी को बहुत गंभीर रूप में प्रस्तुत करती है कि मार्क लेना एक ऐसा निर्णय होगा जिसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। लेकिन मार्क न लेने वाले के लिए भी बाइबल कहती है कि उन्हें बहुत कठिन समय से गुजरना होगा। प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 15 में लिखा है, और उसे यह भी अधिकार दिया गया कि जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। जो मार्क नहीं लेंगे उन्हें मौत की धमकी दी जाएगी। वे न खरीद पाएंगे न बेच पाएंगे, उन्हें समाज से अलग किया जा सकता है और उनकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। यह समय बहुत कठिन होगा, खासकर उनके लिए जो अपने विश्वास पर अडिग रहेंगे। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो अंत तक विश्वास में बने रहेंगे, बाइबल एक अद्भुत वादा भी देती है। प्रकाशित वाक्य 20 के वचन 4 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उन लोगों की आत्माएं भी जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी और न उनके माथे पर और न उनके हाथ पर उसकी छाप ली थी, वे जीवित हो गए और मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जो मार्क नहीं लेंगे, जो यीशु के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहेंगे, वे यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। यह इस दुनिया की सोच से बिल्कुल उल्टा है। दुनिया कहती है जो ताकतवर है वही जीतता है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है वह अनंत काल के लिए जीतता है। और फिर उन सभी के लिए जो यीशु में विश्वास करते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 के वचन 3 और 4 में लिखा है, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। और यही वह वादा है जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए तैयार किया है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो आज हर इंसान के मन में है। जब हम टेक्नोलॉजी को इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं, जब हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो कई लोगों के मन में डर पैदा होता है, और वही सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या आधार या डिजिटल रुपए ही मार्क ऑफ द बीस्ट है? यह सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। आधार कार्ड मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है, डिजिटल रुपए मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है, क्योंकि मार्क ऑफ द बीस्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या कार्ड नहीं है। यह एक आध्यात्मिक निर्णय है जो उस समय होगा जब एंटी क्राइस्ट का शासन स्थापित होगा। वह एक ऐसा क्षण होगा जब इंसान सोच समझकर परमेश्वर को ठुकराकर एक शासक को चुनने का निर्णय करेगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज की टेक्नोलॉजी, आधार, डिजिटल रुपए, माइक्रोचिप्स और एआई सर्वेलेंस एक ऐसे सिस्टम की तैयारी जरूर दिखाती है जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि भविष्य में ऐसा ग्लोबल कंट्रोल कैसे संभव हो सकता है। 2000 साल पहले यूहन्ना ने जो लिखा था वह उस समय तकनीकी तौर पर असंभव था, लेकिन आज दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो उस कल्पना को हकीकत के करीब दिखाने लगी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मार्क ऑफ द बीस्ट आज ही आ गया है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि दुनिया धीरे धीरे ऐसे समय की ओर बढ़ रही है जिसकी चेतावनी बहुत पहले दी गई थी। तो अब सवाल यह है कि ये सब जानकर हमें क्या करना चाहिए। पहला, डरो मत। दूसरा तीमुथियुस 1 के वचन 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह सारी भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें तैयार करने के लिए है।
दूसरा, परमेश्वर के वचन को जानो। जो बाइबल को नहीं जानता वह आसानी से झूठी शिक्षाओं का शिकार हो सकता है। एंटी क्राइस्ट इतना चालाक होगा कि मत्ती 24 के वचन 24 में यीशु ने कहा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भटका दें। अगर हम बाइबल को नहीं जानेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तीसरा, अपना विश्वास मजबूत करो। मार्क ऑफ द बीस्ट का समय आएगा तो परीक्षा भी आएगी। जब खरीदने बेचने का अधिकार छिन जाएगा तब क्या आपका विश्वास टिकेगा? जब जान का खतरा होगा तब क्या आप यीशु का नाम लेने के लिए तैयार रहेंगे? यह परीक्षा तब आएगी, लेकिन उसकी तैयारी आज से शुरू होती है। बाइबल के इब्रानियों 11 के वचन 1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अब चौथा, दूसरों को भी बताओ। बाइबल के मत्ती 24 के वचन 14 में यीशु ने कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। ये वीडियो देखना सिर्फ पहला कदम है, लेकिन इसे आगे शेयर करना यह उस महान काम का हिस्सा है जो परमेश्वर ने हम सबको सौंपा है। इसलिए इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्रकाशित वाक्य 13 में मार्क ऑफ द बीस्ट की चेतावनी दी गई है, लेकिन उसी बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7 के वचन 3 में एक और निशान की बात है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें। परमेश्वर के लोगों के माथे पर भी एक मुहर लगेगी, शैतान की मुहर मार्क ऑफ द बीस्ट और परमेश्वर की मुहर पवित्र आत्मा। इफिसियों 1 के वचन 13 में लिखा है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम उस पर विश्वास करके उस प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मुहर बंद हो गए। जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर पवित्र आत्मा की मुहर लग जाती है, और उस मुहर को एंटी क्राइस्ट नहीं मिटा सकता, कोई सरकार नहीं मिटा सकती, कोई AI नहीं मिटा सकती, कोई मार्क ऑफ द बीस्ट सिस्टम भी नहीं मिटा सकता। इसलिए आज का सवाल यह है कि आपके जीवन पर किसकी मुहर है, दुनिया की या परमेश्वर की? बाइबल में यूहन्ना 3 के वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जब दुनिया डिजिटल निशान की तरफ दौड़ रही है, आप उस परमेश्वर की तरफ दौड़िए जिसने आपसे प्रेम किया, जिसने आपके लिए अपने बेटे को भेजा और जो आज भी आपको बुलाता है, आओ मेरे पास। तो आइए इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनने के बाद हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, तकनीक बढ़ रही है, सत्ता बढ़ रही है और हमारे चारों ओर ऐसी ताकतें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहती हैं। लेकिन हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू इतिहास का स्वामी है। तूने 2000 साल पहले ही यह सब लिख दिया था और तू हर पल हम पर नजर रखता है। हे प्रभु, हमें अपने वचन से मजबूत कर, हमें हर झूठ और प्रलोभन से भटकने से बचा, और जब परीक्षाएं आई तो हमें यीशु के नाम पर डटे रहने की शक्ति दे। हमारे जीवन पर अपनी पवित्र आत्मा की मुहर लगा, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत हमें तुझसे अलग न कर सके। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। अगर आपको लगता है कि यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप मानते हैं कि आज की डिजिटल तकनीक मार्क ऑफ द बीस्ट के सिस्टम की तैयारी कर रही है? और अगर आप बाइबल की ऐसी ही रहस्यमयी और गहरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द बाइबल टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।